गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 5 की साइंस और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे लिक्विड्स इन वाटर कि जब लिक्विड्स को लिक्विड्स के साथ मिक्स किया जाता है तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले तो आप सबको अपना अटेंडेंस बनाएंगे, ठीक है, और उसका फिर क्लास को अटेंड करेंगे। Liquids in water. Have you ever tried to mix water with milk or water with juice? आपने कभी भी पानी में यानी कि दूध में पानी मिलाने की कोशिश की है? शायद नहीं की होगी या फिर किया भी होगा या फिर सुना तो ज़रूर होगा कि दूध में पानी मिलाकर बेचा जाता है। इस तरह के अफवाह सब, ठीक है, कुछ लोग करते हैं, इसकी वजह से सारे लोग बदनाम होते हैं। तो मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा सीधा आपके टॉपिक पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ज़रूर सुना होगा कि मिल्क को पानी के साथ मिलाया जाता है तो ये उसके साथ मिक्सअप हो जाता है, ठीक है, या फिर जब जूस ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो उसमें पानी मिलाया जाता है। इट बिकम्स लाइक वन लिक्विड, ये एक लिक्विड की तरह हो जाता है। जैसे ही पानी में जूस को मिलाया जाता है तो ये एक लिक्विड की तरह हो जाता है। When two liquids totally mix, they are said to be miscible, ठीक है। जब कोई लिक्विड पूरी तरीके से, जब कोई दो लिक्विड पूरी तरीके से एक दूसरे से मिल जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं मिसिबल, ठीक है, उसको हम लोग मिसिबल कहते हैं। जब कोई लिक्विड पूरी तरीके से एक दूसरे से मिल जाता है तो उसको हम लोग मिसिबल कहते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल है इंक एंड वाटर। इंक में आप वो वाली इंक जो आपके कलम में इंक होती है वो इंक नहीं, उसको कभी मिलाकर देखिएगा, कभी नहीं मिलेगा। जो बिल्कुल चिपचिपा सा होता है, ठीक है, या फिर आप कहो कि नील उजाला जो होता है जिसमें मतलब पानी में डाल कर उसको मिलाते हैं और फिर कपड़ा को उसमें डालते हैं, वाइट क्लॉथ जो होता है उसको उसमें डालकर रंगीन बनाते हैं। तो ये सब आपने देखा होगा ज़्यादातर। तो ये होता है, तो जो दो लिक्विड्स जो होते हैं जब आपस में खूब अच्छे से घुल जाते हैं और घुल सकते हैं उसको हम लोग मिसिबल कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग मिसिबल कहते हैं। जैसे कि इंक एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है, ये सब एक दूसरे में घुल जाते हैं। When two liquids do not mix, they are said to be immiscible. जब कोई दो लिक्विड आपस में नहीं घुलता है तो उसको हम लोग immiscible कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग immiscible कहते हैं। जब कोई दो लिक्विड आपस में नहीं घुलता है तो उसको हम लोग इमिसिबल कहते हैं। जब कोई दो लिक्विड आपस में घुल जाता है तो उसको हम लोग मिसिबल कहते हैं, और जब कोई लिक्विड आपस में नहीं घुलता है तो उसको हम लोग इमिसिबल कहते हैं। जैसे हो गया ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर कभी भी नहीं घुलता है, ठीक है। आप देखे होंगे कि पानी में आग लग जाता है तो ऊपर में पेट्रोल रहता है, ठीक है, पानी के ऊपर जो है ना, इसके ऊपरी सतह पर यानी कि अपर सरफेस पे इस पे पेट्रोल रहता है और उसी में आग लगा रहता है, पानी में आग नहीं लगा रहता है। और जैसे जैसे ये धीरे धीरे जलकर खत्म हो जाता है तो फिर आग भी अपने आप बुझ जाता है, ठीक है।
तो जो लिक्विड आपस में एक दूसरे से घुल जाए मिल जाए उसको हम लोग मिसिबल कहते हैं, और जो नहीं घुले उसको हम लोग इमिसिबल कहते हैं। इसके लिए सोल्युबिलिटी इन लिक्विड्स आप लोग देखेंगे। परफॉर्म एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी देख करके देखते हैं, आप लोग घर पर ट्राई करके देखिएगा। इन टू चेक द सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर, आपको क्या चाहिए? तो 6 बीकर्स वाटर, विनेगर एंड ऑयल, ठीक है। तो ये सब आपको चाहिए जो अभी इसमें किताब में लिखा हुआ है और जो हमने कहा। उसको करना कैसे है, उसका मेथड क्या है? टेक सम विनेगर एंड ऐड वाटर इनटू इट इन अ बीकर, कुछ वाटर लीजिए, टेक सम विनेगर, कुछ विनेगर लीजिए, ठीक है, एंड ऐड विद, इसको पानी के साथ मिलाइए। What happens? The two liquids mix and becomes one. तो क्या होता है कि 2 लिक्विड्स मिल जाता है और एक हो जाता है, ठीक है, और ये एक हो जाता है क्योंकि ये इसमें घुलनशील है। Thus vinegar and water are miscible liquid। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि विनेगर और विनेगर हो गया और फिर वाटर हो गया, ये सब ये क्या है? मिसिबल लिक्विड्स है। Now take vinegar and oil into in a beaker। अब विनेगर और ऑयल को एक बॉक्स में रखिए, एक कंटेनर में रखिए। What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। Do they mix with each other? क्या वो एक दूसरे से मिक्स होते हैं? You can see oil and vinegar very clearly in a beaker। आप ऑयल और विनेगर को बहुत क्लियरली देख सकते हैं। Thus vinegar and oil are immiscible liquids। आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप इसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे, अगर मान लीजिए पहले आप ऑयल रखते हैं और उसका विनेगर रखते हैं, ठीक है, तो ये इस फॉर्म में रहेगा। फिर ऊपर से ऑयल रख दीजिए तो वो भी ऊपर ही रहेगा। तो ये सब कभी भी मिक्स नहीं होता है, ठीक है, ये सब कभी भी मिक्स नहीं होता है। नीचे में जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, उसको भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक वर्ड दिया हुआ है, उसका मीनिंग बताया हुआ है कि सॉल्यूट किसको कहते हैं, सॉल्वेंट किसको कहते हैं, सॉल्यूशन किसको कहते हैं, मिसिबल किसको कहते हैं, इमिसिबल किसको कहते हैं, ठीक है। Gas in water. Most of the gases are soluble in water. For example, carbon dioxide, oxygen, ये तो पहले से ही घुला हुआ होता है, H2O है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब तो आप लोग जानते हैं पहले से घुला होता है। नाइट्रोजन, अमोनिया, एक्सेट्रा आर soluble in water। यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। मेटल इज एनीथिंग दैट हैज मास, सॉरी मास कह रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑक्युपाइज सम, ठीक है। तो इसको फिल करने का कोशिश कीजिए कि इसमें क्या भरा आएगा, ठीक है। ये इसको देखिए इसमें क्या भरा आएगा। तो फर्स्ट हो गया आपका मैटर इज एनीथिंग दैट हैज डैश एंड ऑक्युपाइज सम, तो फर्स्ट में हो जाएगा आपका मास। उसके बाद जो स्पेस है उसमें हो जाएगा आपका स्पेस।
ठीक है, फर्स्ट में हो जाएगा मास, उसके बाद जो है उसमें हो जाएगा आपका स्पेस। वी कैन सी द मॉलिक्यूल्स विद अ वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। मॉलिक्यूल्स हम लोग देख सकते हैं लेकिन नेक्ड आई से तो नहीं देख सकते हैं, एक बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसमें सेकंड में क्या होगा, माइक्रोस्कोप। थर्ड है द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। फोर है इन डैश द मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड। तो सॉलिड में होता है ना, सॉलिड में क्या होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड। ओके, very tightly packed. When two liquids do not mix, they are said to be immiscible. ओके, मास स्पेस फर्स्ट में हो गया, सेकेंड में माइक्रोस्कोप, थर्ड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, फोर्थ में सॉलिड, फिफ्थ में इमिसिबल। ठीक है, इमिसिबल फिफ्थ में होगा, इमिसिबल। तो ये इतने चीज हो गए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चेंज इन मैटर। चेंज इन मैटर, मैटर में जो चेंज होता है, ठीक है, कुछ रिएक्शन से होते हैं और मतलब सबके अलग अलग रिएक्शन होते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे उसके रिएक्शन किस प्रकार से होते हैं। इट इज कॉमन टू सी आइस क्यूब चेंजिंग इनटू वाटर व्हेन केप्ट आउटसाइड द फ्रीजर। हम लोग सिंपली देखते हैं कि जब किसी सॉलिड को, यानी कि आइस क्यूब जो होता है, सॉलिड को निकाल कर फ्रिज के जैसे ही बाहर रखते हैं तो फिर वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, पिघलना शुरू हो जाता है। You also know that water changes into ice when kept in the freezer. और ये भी आप जानते हैं कि जैसे ही आप लोग वाटर को फ्रीजर में रखते हो तो फिर वो आइस होने लगता है, आइस में चेंज होने लगता है। Why does this happen? ऐसा क्यों होता है? ठीक है, The state of matter of a substance changes on heating or cooling. कोई भी जो सब्सटेंस होता है, the state of matter of a substance, कोई भी जो मैटर होता है, ठीक है, कोई भी जो सब्सटेंस होता है मैटर का, ठीक है, तो वो चेंज होता है, ठीक है, लेकिन जब उसको हीट किया जाता है या फिर जब उसको कूल किया जाता है। जैसे कि हम लोग जिस आग पर खाना पकाते हैं उस पर अगर लोहा को रखा जाए तो मेल्ट नहीं होगा, अगर होगा भी तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसको फैक्ट्री में रखा जाए, ठीक है, फैक्ट्री में उसको टेम्परेचर बढ़ा के दिया जाए, 500 डिग्री 600 डिग्री बढ़ा के दिया जाए तो फिर वो आसानी से पिघलने लगता है। ठीक उसी प्रकार एयर को जो है खूब ज्यादा मेल्ट किया जाए, ठीक है, ऑक्सीजन को खूब ज्यादा फ्रीज किया जाए, ऑक्सीजन को अगर खूब ज्यादा फ्रीज किया जाए तो उसको भी लिक्विड फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ठीक है,
freezer it subject to heat or thus changes into water। जैसे ही आइस क्यूब को रेफ्रिजरेटर से निकाल के बाहर रखा जाता है तो उसको वो टेम्परेचर नहीं मिल पाता है जो टेम्परेचर उसको रेफ्रिजरेटर में मिल रहा था, और यही कारण है कि फिर वो पिघलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल हम लोग इस चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।